नमस्कार मित्रों, आप सभी को अपने चैनल पिंगल कृष्ण छायानंदन में स्वागत है। तो मित्रों, हमने अध्याय 6 में देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु जी हिरण्यकश्यप और उसके धावों को किस प्रकार मुक्ति दिलाई। मुक्ति देने के पश्चात भी भगवान श्री हरि विष्णु जी का नरसिंह अवतार का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। हिरण्यकश्यप के भय से मुक्त होने की प्रसन्नता धीरे धीरे बिखरने लगी थी। देवताओं ने भगवान का नरसिंह भगवान का भांति भांति से स्तुति और वंदना की, लेकिन उनका रौद्र रूप बना ही रहा। उनकी भयंकर गर्जना से तीनों लोग भयभीत हो उठे, लगा मानो प्रलय समीप आ गया हो। देवताओं के समक्ष अब नई समस्या खड़ी हुई थी। सभी ने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, माता, इस समय किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो भगवान का सामना कर सके। आप ही इन्हें शांत कर सकती हैं। यदि ऐसा ना हुआ तो तीनों लोग इसके क्रोध में लिपट जाएंगे, सुलझ जाएंगे। लेकिन माँ लक्ष्मी ने भी इस संदर्भ में अपनी व्यवस्था जताई। इस समय उन्हें प्रहलाद ही शांत कर सकता था और किसी में श्री विष्णु के तेज को सहन कर पाने की सामर्थ्य नहीं थी। प्रहलाद को अपने पिता की इस प्रकार मृत्यु का दुख था कि दुख होते हुए भी वह क्योंकि धर्म के विधान को जानता था तथा भगवान के करुणामय रूप को स्पष्ट देख पा रहा था, इसलिए वह भाव विभोर होकर भगवान नरसिंह देव की स्तुति करने लगा। हे महाप्रभु, आप तो करुणा के महासागर हैं, इसलिए मेरे पिता से आपके प्रति जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ प्रभु। न मैं हट करता, न मेरे पिता आपके प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते। आप तो क्षमा की साक्षात मूर्ति हैं। दैत्यों ने जो भी अपराध किए हैं उन्हें अपनी संतान समझकर उनकी भूल मानते हुए उन्हें क्षमा करिए। प्रहलाद की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान नरसिंह का तेजोमय रुद्र रूप धीरे धीरे शांत होने लगा। प्रहलाद के आग्रह पर वे राज्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। शांत होने पर भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को उठाकर अपने गोद में बैठा लिया। उन्होंने प्रहलाद का माथा चूमा और फिर उसके अंग अंग का स्पर्श करने लगे। भगवान ने जब अपने दोनों हाथों को जोड़ा तो सभी देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व आश्चर्यचकित हो उठे। जिस विष्णु भगवान की उपासना सभी करते हैं वह किसकी स्तुति करने जा रहा है। भगवान ने प्रहलाद से विनम्र स्वर में कहा, प्रिय पुत्र, मुझे क्षमा करना, मुझे आने में विलंब हुआ। कहा तुम्हारे कोमल शरीर और कहा तुम्हारे पिता द्वारा दी गई कठोर यातनाएं। प्रहलाद बोला, प्रभु, आप जानते हैं कि कब क्या करना चाहिए। मेरे लिए जो शुभ और कल्याणकारी था वह आपने किया। जीव जितना अज्ञानी है, जो आपकी कृपा को ना समझता हुआ हमेशा आपके प्रति अकृतज्ञता का भाव रखता है। क्या कभी कोई माता पिता अपने संतान का अहित चाहते हैं। प्रहलाद में भक्ति और ज्ञान का अनूठा समन्वय देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रहलाद से वर मांगने को कहा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन करके मुझमें किसी प्रकार की कोई कामना शेष नहीं रही। मुझे आपके अनुग्रह के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरी यह प्रार्थना है कि आप मेरे पिताश्री के समस्त अपराधों को क्षमा करते हुए उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। हे प्रभु, यदि वे आपके स्वरूप को जानते तो ऐसा कभी नहीं करते जैसा उन्होंने आपके भक्तों के साथ और आपके साथ किया है। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने तथास्तु कहा और प्रहलाद को आश्वासन दिया, हे पुत्र, तुम्हारे जैसा भक्त का जन्म जिस वंश में हो उसकी 7 पीढ़ियां पूर्व की और 7 पीढ़ियां बाद की सहज रूप में तर जाती हैं। हे पुत्र, तुम्हारे कथन अनुसार तुम्हारे पिता और सभी दैत्यों को मेरे लोक में ही स्थान प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद ने अपने पिता और दैत्यों के किए पर समस्त देवताओं को क्षमा याचना की और उन्हें स्वर्ग वापस जाने के लिए कहा। राजा बनने के बाद प्रहलाद ने सात्विक गुणों के आधार पर दैत्यों को सशक्त बनाया। प्रहलाद के वंशज बलि ने भी अपने दान के फलस्वरूप श्री विष्णु से वर प्राप्त किया। अपने महल के जिस द्वार से वह निकले वे वहां भिक्षुक की तरह खड़े मिले।
दैत्यराज बलि ने ऐसा कहा। दैत्य वंश में उत्पन्न होने के बाद भी प्रहलाद को भक्तराज की उपाधि दी गई, तो राजा बलि को दानवीर की उपाधि दी गई। इन दोनों का नाम स्मरण करने से एवं इनकी कथा को सुनने से या फिर सुनाने से पापों का क्षय होता है तथा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, जो भी भगवान श्री हरि विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं, उनसे छोटी सी निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।